ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि एरीज के लिए, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 17 जुलाई 2023 को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन को छोड़कर कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से चौथा स्थान बनता है। और करीबन एक महीने के लिए, यानी कि 17 अगस्त तक सूर्य यहीं पर रहेंगे। सूर्य हर व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, प्रताप के ग्रह हैं, अथॉरिटी के ग्रह हैं, सरकार के ग्रह हैं, सरकारी कार्यों के ग्रह हैं। इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि आपके वो पंचम भाव के भी स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, यानी कि मंगल के साथ, इसीलिए उनका राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वता रखता है मेष के लिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन एक महीने के लिए उनका आपके चौथे भाव में रहना क्या क्या प्रभाव लेकर आएगा आपके जीवन में। इसके साथ एक और बात है कि यहाँ पे जब सूर्य आएंगे तो शनि महाराज के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि जिन भी भावों में ये दोनों ग्रह बैठे हैं, जब षडाष्टक योग बन रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें रुकती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं। और बुध आदित्य योग भी आपके लिए सूर्य महाराज यहाँ पर बनाएंगे। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, और उन दोनों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल। लग्न राशि, चंद्र राशि, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है, लग्न से देखिए। जिनको अपना लग्न कन्फर्म नहीं, वो चंद्र राशि से यदि ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उनके लिए भी राशिफल गाइडेंस का काम अवश्य करेगा, लेकिन लग्न राशि हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट आपको देगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि है मेष के लिए। अब देखिए, सूर्य आपके लिए चौथे घर में आ रहे हैं। सूर्य क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं और केंद्र में जा रहे हैं, यानी कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है, ये राजयोग होता है। ये सबसे जो बेसिक लेवल के राजयोग बनते हैं केंद्र त्रिकोण वाले, उनमें से एक राजयोग बनता है। तो अच्छा होता है, चौथे घर में आ रहे हैं। चौथा घर क्या है? प्रॉपर्टी का स्थान है। और क्योंकि त्रिकोण के स्वामी, यानी कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है। वाहन खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए ये समय अच्छा है। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, कुछ रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ युति हो रही है सूर्य की, तो ये प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ और अच्छे कार्य आपके लिए करा सकता है। क्या? क्योंकि बुध चौथे से 12वें घर के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी यदि आप बेचना चाहते हैं, अच्छा समय है। यदि आप अपनी एक प्रॉपर्टी बेचकर उसमें थोड़े पैसे और डालकर, या जो भी हिसाब बनता है, एक नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। कई बार होता है लोग अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं और कभी कभी उनका घर नहीं बिकता, लेकिन ये वो समय है जब यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी और आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे उस प्रॉपर्टी के द्वारा, तो वो भी हो सकता है। और क्योंकि बुध स्वयं ये जो अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं उनके कारक हैं, एडवोकेट्स के कारक हैं, डॉक्यूमेंट्स के कारक हैं, और बुध छठे भाव के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी का केस आपका चल रहा था, उसमें आपको विजय मिल सकती है। चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं, आपके फेवर में जा सकती है, या एटलीस्ट तेज़ गति से आगे बढ़ सकती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, जो स्टूडेंट्स का स्थान है, और बुध स्टूडेंट्स के और स्टडी के कारक हैं। इन दोनों की युति अपने आप में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि सूर्य पंचम भाव से 12वें में बैठे हैं, यानी कि वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस आने वाले 30 दिन के कालखंड में पड़ेगा, उनके लिए तो समय बहुत श्रेष्ठ है। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिख रहा है। अच्छा, सूर्य पंचम के स्वामी हैं, यानी कि त्रिकोण के, और 10वें घर को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है आपका कार्य बदल दिया जाए, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाए, तो कार्य क्षेत्र में भी इसका अच्छा प्रभाव अवश्य रहेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य दिग्बल लूज कर चुके हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सूर्य मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, और जब एकदम उससे 180 डिग्री आ जाते हैं आगे, एकदम सामने आ जाते हैं, तो दिग्बल खत्म हो जाता है। दिग्बल जब सूर्य का खत्म हो जाता है तो व्यक्ति की अथॉरिटी खत्म हो जाती है। तो यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, तो ये वो समय है जब थोड़ा सा आपके अथॉरिटी को लोग क्वेश्चन करेंगे। जो सामान्य स्टेजेस पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे नहीं है, उनके लिए फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन आप एकदम बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, CEO हैं, या फिर सरकारी जॉब में बहुत बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा कष्टकारी समय रहेगा। और बड़ी पोस्ट वाले लोगों के लिए ही
यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स की संभावना भी बन जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सप्तम से 10वें भाव में सूर्य आ रहे हैं, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था वो किसी व्यक्ति के थ्रू पूर्ण हो सकता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि चौथे भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, ओवरऑल जो भी मेष लग्न या राशि का जातक है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। अपने रुके हुए कार्य अपने बुद्धि के द्वारा व्यक्ति पूरा कर लेगा और आइडियाज़ की भरमार रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम ये होगी कि क्योंकि चौथे घर में सूर्य आ रहे हैं और चौथा भाव फैमिली का स्थान भी है, और सूर्य ऐसा कहा जा सकता है कभी कभी कि हाँ वो प्रकाश देते हैं, लेकिन क्योंकि उनका अग्नि तत्व है तो जहाँ पे जाते हैं उस जगह को सुखा भी देते हैं। और ऐसी सेंसिटिव जगहों पे, यानी कि घर वाली जगह पर, फैमिली वाली जगह पर जब सूर्य आते हैं तो घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, संबंधों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, छोटी छोटी बातों पे रुष्टता आएगी बीच में। मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन कुछ ऐसी बात कह दी उसके कारण संबंधों में विकार आ गए, थोड़ी रुष्टता आ गई, ऐसा चलेगा। उच्चाट सा माहौल रहेगा, एक दूसरे से बातचीत करने का घर में मन नहीं करेगा। और इसके साथ ही ये समय आपकी माता जी की सेहत के लिए भी थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, उनका ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था षडाष्टक एक योग आपका बन रहा है यहाँ पे, सूर्य और शनि क्योंकि षडाष्टक में है। अब इससे क्या हो सकता है कि यदि आपकी कोई पेमेंट आने वाली थी, कोई आपका कहीं से पैसा आने वाला था, वो डिले हो सकता है, वो रुक सकता है। और इसके साथ ही कोई आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम चल रहा था या कोई विवाद चल रहा था लेकिन लग रहा था कि अब ये सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा डिले हो सकता है। और क्योंकि ये चौथा घर और 11वां घर इन्वॉल्व है, घर में पैसों को लेकर बहुत बातचीत होगी और बहस भी होगी। एक कॉम्प्लेक्स का इशू चलेगा कि कौन कितना कमाता है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ईगो क्लैशेस घर में बहुत होने वाले हैं। तो ये थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके हो सकते हैं, इनका ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। कारण क्या है? पंचम में मंगल शुक्र है जो इंटीमेसी बढ़ाएंगे, लेकिन पंचम के स्वामी अपने से 12वें में चले गए, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे, छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस होंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मिसकम्युनिकेशन रिलेशनशिप में बहुत होगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये तो ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, स्पेशली अगर दोनों ही कमाते हैं। और इन लॉस के कारण, इन लॉस का यहाँ पे थोड़ा षड्यंत्र सा खेला जाएगा इन लॉस के द्वारा। वो ऐसी चीज़ जानबूझ के करेंगे कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको बच के रहना है। ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव आपको सूर्य महाराज का चौथे घर में आने से मिल रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस राशि में वो जा रहे हैं वो है जल तत्व की, तो यहाँ पे तत्व थोड़े से बिगड़ जाते हैं। और क्योंकि चौथे घर में हो रहा है तो चौथा भाव इमोशंस का है, तो अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब इमोशनल होकर बहुत बुरे बुरे निर्णय भी आप ले सकते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस थोड़ा सा रहेगा। और बुध भी है, बुध क्या है, बहुत तेज चलते हैं, तो अचानक से रात को ठीक सोए, सुबह अचानक से कोई मन में विचार आया और उस पर आपने एक्शन ले लिया। मेष वाले थोड़े इम्पल्सिव भी होते हैं, करते पहले हैं सोचते बाद में है, फिर पछताते हैं। इसलिए थोड़ा अपनी इमोशनल हेल्थ पर, इमोशनल वेलबींग पर आपको ध्यान देना है, घर के संबंधों पर ध्यान देना है। जहाँ तक सेहत की बात है, यदि आपको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत बढ़ सकती है। यदि आपको नसों की प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत बढ़ सकती है। चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम है, कफ बहुत रहता है तो दिक्कत पड़ेगी। इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम कीजिएगा, विचार कीजिएगा। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको और सुधारने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक उपाय की बात है, सरल उपाय आपको करना है। एक लोटा लेना है, उसमें जल लेना है, जल में कुछ चंदन के तेल की बूंदें, अष्टगंध का पाउडर और हल्की सी शक्कर, ये मिलानी है। और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पित करना है, इस जल को। और जब अर्पण कर रहे होंगे तो आपको ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे सूर्य महाराज का ध्यान करते हुए, तो अधिकतम जो प्रभाव हैं वो आपको अच्छे ही मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।